स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर फिजिक्स के अंदर हमारा जो बेसिक टॉपिक होता है वेक्टर, उसके आज हम इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक चाहे लैब असिस्टेंट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स हो, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक कण बिंदु P यहाँ से Q तक गति करता है तो उसका विस्थापन सदिश होगा। तो मैंने कहा विस्थापन सदिश जो होगा वो आपका क्या होगा बोलो। अगर विस्थापन सदिश कुछ भी x भी मानता हो तो वो Q सदिश माइनस P सदिश। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर Q3 बोलो आई कैप में से 2 आई कैप जाएगा, क्या होगा बोलो 1 आई कैप। ठीक है, 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा बोलो, मैंने कहा आपका यहाँ पर बोलो 1 जे कैप। क्लियर? और 5 में से 5 जाएगा तो 0 के कैप। तो इसका मतलब हुआ विस्थापन सदिश क्या आया, आई कैप और जे कैप। यानी बोलो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए सी इज करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। वेरी सिंपल, 3 में से 2 जाएगा 1, बोलो 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में से 5 जाएगा 0। आपको पता है ये कोऑर्डिनेट आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 न्यूटन का एक फोर्स ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण पर कार्यरत है। यानी हमें जैसा बोला वैसा कर देते हैं। एक 5 न्यूटन का जो फोर्स है, क्लियर, वो बोलो यहाँ से कितना है बोलो 60 एंगल। क्लियर? और हमें वर्टिकल बोलो कंपोनेंट पूछा है। तो जब भी किसी के कंपोनेंट बनाते हैं जिधर एंगल दे रखा होता है वो क्या होता है बोलो कॉस। ठीक है, और जिधर ये वाला होता है वो साइन बोलो 60। अब मुझे वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है तो y इज इक्वल टू 5 कॉस 60। हम जानते हैं कॉस 60 की वैल्यू बोलो क्या होती है 1/2। इसलिए यहाँ पर बोलो वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट बोलो Fy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो आपका 5 बोलो 1/2 यानी 2.5 न्यूटन हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या होगा बोलो डी इज करेक्ट आंसर। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछते तो 5 साइन 60 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सदिश के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के कोऑर्डिनेट ये है तो इनका परिणाम होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परिणाम पूछा है तो सबसे पहले तो हमें बोलो यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अगर मैंने कहा कि ये बोलो 2, मैंने कहा आई कैप, क्लियर, -2 जे कैप। क्लियर? इसमें से मुझे लेस करना है 4 आई कैप और मैंने कहा -4 जे कैप। क्लियर? तो इसको अगर करना है तो यहाँ पर हमने देखा कि ये -2 आई कैप और ये -2 जे कैप। बोलो ये -4 आई कैप और माइनस प्लस क्या हो गया बोलो यहाँ पर बोलो 4 जे कैप। क्लियर? 4 जे कैप। बात समझ में आई बोलो? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आई और ये आई कितना हो गया बोलो माइनस का 8 आई कैप और ये माइनस और ये +2 का क्या हो गया जे कैप। अब मुझे ये इसका परिमाण निकालना है। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पर सोल्व करूँगा तो मैंने क्या देखा यहाँ पर कि अगर यहाँ पर ठीक है बोलो ये क्या बचा आपका बोलो यहाँ पर। क्लियर? ठीक है, बोलो 4 यहाँ पर हमने किया -2 -j। क्लियर? -4 माइनस, तो ये क्या हो गया प्लस माइनस 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 प्लस। क्लियर? उसके बाद हमने यहाँ पर ये माइनस का है ये माइनस का है तो माइनस का 8 हो गया और ये माइनस का और ये 4 प्लस का तो प्लस का 2j हो गया। क्लियर? और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा 8 का भी स्क्वायर और बोलो 2 का भी स्क्वायर का रूट। तो ये तो क्या हो गया 64 और ये कितना हो गया बोलो आपका 4। क्लियर? तो अल्टीमेटली कितना हो गया बोलो 68 हो गया। अब यहाँ पर हम देखें कौन सा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम ठीक है इस क्वेश्चन के अंदर
ठीक है, ये माइनस का और ये जे, ठीक है। तो -2 से 4 करेंगे माइनस, बोलो 6, क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या है, बोलो 6 होगा, माइनस का 6 आया समझ में, बोलो। तो यहाँ पर क्या होगा, बोलो 8 की जगह 6 होगा, -6 का स्क्वायर। तो हमने देखा ये कितना हुआ, बोलो यहाँ पर बोलो 36 और 4 कितना हो गया, बोलो 40, क्लियर। अब हमने एक बार तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 40 को 4 इंटू 10 का रूट कर सकते हैं। 4 का बाद 2 आ जाएगा और रूट 10 अंदर रह जाएगा, तो डी इज करेक्ट आंसर। जब भी आप आंसर लेके आओ उसके बाद ऑप्शन में ढूंढना आना चाहिए, क्लियर। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। -2 और -4 माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस के 4 में से -2 घटाएंगे तो प्लस का 2 रह जाएगा। फिर परिमाण किया तो बोलो आया एक बार √40, यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए 2√10 कर दिया, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन अच्छा है, बोलो ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 थे आई जे के, बोलो एकांक सदिश होगा। तो हमने देखा कोई भी एकांक सदिश होता है तो वो क्या होता है, एकांक सदिश का मतलब होता है उसका सदिश रूप डिवाइड बाय परिमाण। तो मैंने कहा सदिश रूप तो आई और जे हो जाएगा, परिमाण करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 का स्क्वायर, बोलो यहाँ पर बोलो 1 का स्क्वायर और रूट। तो हमने देखा आई और जे और 1 + 1 2 का रूट, यानी क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, ओके। बोलो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 थे, निम्न में से अदिश राशि है, आपको स्केलर क्वांटिटी पूछा है। डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्लियर। तो वर्क हो जाएगा, क्योंकि वर्क क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्लियर। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि बोलो एकांक सदिश ये बोलो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ पर सी का मान होगा। तो हमने क्या देखा कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं जो एकांक सदिश होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड 1 होता है तो 0.5 का स्क्वायर करूँगा, बोलो 0.8 का स्क्वायर करूँगा, और मैंने कहा सी का स्क्वायर करूँगा और उसका रूट होगा वो 1 के इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आए, बोलो, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका बोलो मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। तो इसको सोल्व करूँगा तो कितना हो गया 0.25, इसको करूँगा तो 0.68, क्लियर। और ये सी स्क्वायर और इसको इधर ले जाऊंगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, क्लियर। तो मैंने क्या देखा, इसको मैं अगर काउंट करूँ तो यहाँ पर बोलो 8 का कितना हो गया, बोलो 64, क्लियर। तो यहाँ पर बोलो ये 64 और ये जोड़ेंगे तो ये 9 हो गया, क्लियर। और ये आपका 8 हो गया 0.8, क्लियर। सी स्क्वायर 1, तो यहाँ पर क्या पता चला, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.89, तो यहाँ पर कितना आया 0.11, और ये सी स्क्वायर आया तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया रूट बोलो 1, यानी आपका बीच करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बोलो आपको समझ में आया होगा। जब भी आपको कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर बोल दे और यूनिट वेक्टर का आप जानते हो मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो आपको यहाँ अननोन दिया और ये पूछ ले तो इसी पैटर्न से किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। इन क्वेश्चन से आपको केवल पैटर्न समझना है। मैंने आपसे कहा यह वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है, ओके। उसके बाद है आपके सामने ये 2 वेक्टर है और इनका बीच का एंगल पूछा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको 2 वेक्टर और एंगल पूछा है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर मैं इनका डॉट मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ए बी कॉस थीटा, बोलो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होगा, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा अगर करूँ तो ए डॉट बी और ए और बी का मैग्नीट्यूड, क्लियर। तो मैंने कहा चलो करते हैं, बोलो डॉट मल्टीप्लिकेशन में आई का मल्टीप्लिकेशन होता है, 3 का 3 से करेंगे तो 9, बोलो 4 का 4 से करेंगे तो 16, और 5 का -5 से करेंगे -25, क्लियर। और यहाँ पर ए और बी का मैग्नीट्यूड, तो हमने क्या देखा, ये 25 - 25, क्लियर। तो बोलो ऊपर क्या आएगा 0, और 0 अगर ऊपर आ गया तो नीचे कुछ भी आओ 0 आएगा। और आपको पता चल गया कोस में 0 की वैल्यू किसकी होती है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 90, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। आंसर क्या हो जाएगा ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो पैटर्न कि अगर आपको यहाँ पर पूछे
दो वेक्टर देकर उनमें एंगल पूछे तो ऐसा कर सकते हो। क्लियर? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया है। आपको दो फोर्स दिए हैं, एक 5 न्यूटन ओके और एक 12 न्यूटन, यानी F1 है बोलो 5 न्यूटन और F2 है आपका 12 न्यूटन। अब आपको बोले कि इनको कैसे हम बोलो किस एंगल पे रखें कि हमें रिजल्टेंट ये मिले। क्लियर? तो 17 तो तभी मिल सकता है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। क्लियर? क्योंकि तभी आपका F नेट जो होगा वो F1 प्लस F2 होगा। क्लियर? तभी आपका बोलो 5 और 12 से 70 न्यूटन होगा। मतलब फर्स्ट वो एंगल कितना होगा? 0। तो इसमें 0 0 0 ये तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? फिर हमें बोलो 7, तो 7 कब होगा? जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर? तो यानी आपको मैं कहूँ एफ नेट, तभी मैं क्या कर सकता हूँ बोलो 12 माइनस 5 करके बोलो 7 आ सकता है। और यानी ऐसा तभी होगा जब एंगल कितना होगा बोलो 180। क्लियर? तो मैंने देखा यहाँ पर 180, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, तो हो ना हो आंसर हमारा यही होगा। और तीसरा चेक कर लेते हैं, बोलो 90, यानी आपको मैं कहूँ 5 और 12 अगर दो वेक्टर जो है वो 90 के एंगल पे होंगे तो आपको पता है उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है। बोलो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर का रूट, यानी 5 का स्क्वायर 25, बोलो 12 का स्क्वायर 144 और इसका करेंगे तो आपका ये बोलो कितना हो गया? मैंने कहा 9, बोलो 6 1 और इसका रिजल्टेंट 13 आता है। बोलो एस प्रूव, यहाँ पर 13 ही दे रखा है, इसका मतलब पक्का आंसर ए होगा। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि दो फोर्स ये है, उनका ये वैल्यू किस एंगल पे होगा। अगर आपको दो फोर्स का सम कर रखा है तो बोलो एंगल 0 है, सब्ट्रैक्शन कर रखा है तो एंगल 120 है, और अगर 90 है तो वो आप कैसे करोगे मैंने अभी आपको बता दिया है। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, दो बल जिनमें प्रत्येक का परिमाण F है और उनका रिजल्टेंट भी F है, तो ऐसा कब पॉसिबल है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर ये दो फोर्स है वो अगर F और F है, अगर एंगल 120 है तो इनका रिजल्टेंट जो आता है वो भी F ही आता है। क्लियर? यानी जब 120 120 120 के एंगल पे होते हैं तो इनका रिजल्टेंट भी यही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 9 का आंसर क्या होगा? 120। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, यदि बिंदु द्रव्यमान पर दो बल F1 F2 परस्पर लंबवत है, अभी आपको बताया, तो परिणामी बल क्या होगा? जब भी किसी पॉइंट पर बोलो किसी पॉइंट पर दो फोर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो आता है वो हमेशा बोलो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर का रूट आता है। ये क्यों आता है? तो मैंने कहा यहाँ पर एक नोट हमेशा ध्यान रखो कि अगर दो एंगल बोलो दो वेक्टर अगर आपका थीटा एंगल पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो निकाला जाता है वो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा और इससे निकाला जाता है। क्लियर? अब अगर मैंने कहा इफ अगर आपका एंगल हो गया 90 तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो आपका F नेट क्या आ जाएगा? जो अभी मैंने बताया F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर का रूट आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब इसी लॉजिक की वजह से जब भी कभी बोलो दो वेक्टर 90 के एंगल पर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डायरेक्ट हम रिजल्टेंट इससे निकाल देते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों, मैं जो आपको सीरीज हमने स्टार्ट की है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, अलग अलग टॉपिक्स की जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कराए जा रहे हैं, अगर आप इनको कंटिन्यू स्टडी करोगे तो आपको इतना कलेक्शन हो जाएगा क्वेश्चंस का, और उन्हीं में से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? जो भी नए जुड़े हैं, जिन्होंने डॉक्टर मेहता क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर बोलो कर ले, ताकि आपको इसी तरह के जो क्वेश्चन डिस्कशन के वीडियोज़, आपको मोटिवेशन वीडियोज़ और आपको लेक्चर्स बोलो आपको मिलते रहें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।